चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इक़रा वक्तुब, पढ़िए और लिखिए। तो ये सब पुरानी ही एक्सरसाइज हैं और पुराने जो क़वाइद वगैरह हैं, पुराने जो उसूल और ग्रामर आपने पढ़ी है, उसी के मुताबिक ये इनका जो है तर्जुमा वगैरह करना है। हाज़ा करीब के लिए और ज़ालिका बईद के लिए। ठीक, ये हाज़ा और ज़ालिका दोनों के दोनों मुज़क्कर के लिए हैं, आपको मालूम है, इसमें इशारा। हाज़ाल वलदु खालिदुन, ये लड़का खालिद है। वज़ालिकल वलदु मुहम्मदुन, और वो लड़का मुहम्मद है। हाज़र रजुलु मुदर्रिसुन, ये लड़का उस्ताद है, टीचर है। वज़ालिकर रजुलु मुहंदिसुन, और वो लड़का, वो आदमी इंजीनियर है। माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए आप। हाज़ल किताबु जदीदुन, ये किताब, हाज़ल किताब मतलब ये किताब। हाज़ल किताबु जदीदुन, ये ख़बर हो गई, जदीदुन ये किताब नई है। वज़ालिकल किताबु क़दीमुन, और वो किताब क़दीम है, पुरानी है। ये दोनों, ये इससे पहले बताया था, ये जो है ये सारे के सारे मुब्तदा हैं, और ये जो अकेला है ये ख़बर है। ये जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है मुब्तदा है, और ये वाला हिस्सा, ये वाला और ये वाला जो है ख़बर है। हादिहि सय्यारतु लिअलिय्यिन, ये अली जो है नाम है, और उसके पीछे लामज़ेर ली लगा हुआ है। लामज़ेर ली मतलब वही इस किसी के लिए प्रॉपर्टी बताने के लिए, मैं ऐसे बताया था, प्रॉपर्टी बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अली से पहले ले अली हो गया, तो मतलब अली, अली का, या अली की, या फिर अली के लिए। तो जिससे भी अगर नाम से पहले ये लग गया लाम ज़ेर ली, तो इसके ये मतलब होंगे। तो हादिहि सय्यारतु लिअलिय्यिन, ये कार अली की है। व तिल्का लिखालिदिन, और वो कार खालिद की है। हाज़ल बाबू मफ्तूहन, ये दरवाज़ा खुला हुआ है। वज़ालिकल बाबू मुग़लक़ुन, और वो दरवाज़ा बंद है। लिमन हाज़िहि स्साअतु, हाज़िहि स्साअतु, अब ये देखिए यहाँ पर जो है इस जुमले में यहाँ पर तरकीब जो है बदल दी उन्होंने, जुमले की तरकीब जो है यहाँ पर बदल गई। ये हाज़ल बाबू यहाँ पर पहले यानी मुब्तदा के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पर जो है मुब्तदा के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था हाज़ल बाबू यानी ये दरवाज़ा। अब यहाँ पर जो है ख़बर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर हादिहि स्साअतु, ये घड़ी। तर्जुमा कैसे करेंगे? लिमन हादिहि स्साअतु, ये लाम ज़ेर ली और मन का कॉम्बिनेशन है। मन मतलब कौन, कौन, कौन किस, ठीक है। लाम ज़ेर ली किसका, तो लिमन का क्या मतलब हुआ? किसका, किसकी, किसके लिए। लिमन का क्या मतलब हुआ? किसका, किसकी और किसके लिए। लिमन हादिहि स्साअतु, ये घड़ी किसकी है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहा कीजिए, वक्त ब वक्त जैसे मैं लिखते रहता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहा कीजिए। उससे जो है एक कॉपी महफूज हो जाती है, बाद में फिर उसको देखने में जो है आसानी रहती है। ठीक, लिमन हादिहि स्साअतु, ये घड़ी किसकी है। हादिहि स्साअतु, ये घड़ी, लिमन किसकी है। तो इसका पूरा का क्या मतलब हुआ? लिमन हादिहि स्साअतु, ये घड़ी किसकी है। हिया लिअब्बासिन, ये घड़ी अब्बास की है। जिस तरह अली से पहले लाम ज़ेर ली लग गया था, यहाँ पर अब्बास से पहले लाम ज़ेर ली लग गया। हिया लिअब्बासिन, ये घड़ी अब्बास की है।
हादल बैतुल तबीब, क्या ये घर तबीब का है। हादल हादल बैत मतलब ये घर। हमज़ा इस्तिफ़हामिया लग गया सवाल वाला, क्या ये घर, क्या ये घर, लाम ज़ेर ली, ये तबीबुन डॉक्टर और लाम ज़ेर ली यहाँ पर पहले से लगा हुआ है, तो क्या ये घर डॉक्टर का है। ला, नहीं। हुआ लिल मुदर्रिस, ये उस्ताद का है, टीचर का है। अहादिहि दर्राजतु लिब्निल मुअज्जिन, अहादिहि दर्राजतु लिब्निल मुअज्जिन, क्या ये साइकिल, अहादिहि दर्राजा, क्या ये साइकिल, लिब्निल मुअज्जिन, इब्नुन बेटा, उससे पहले लाम ज़ेर ली लग गया तो लिब्नी हो गया, यानी बेटे का। इब्नुन मतलब उससे पहले लाम ज़ेर ली लग गया तो क्या हो गया, बेटे का। मुअज्जिन, मुअज्जिन के बेटे का, तो क्या ये साइकिल मुअज्जिन के बेटे की है। उन्होंने कहा, जवाब दिया नाम, हाँ। नवा देखिए, मन हादल वलद, ये लड़का कौन है। हुआ तालिबुम मिन अस्सीन, ये एक चीन से आया हुआ तालिब इल्म है, चीन से आया हुआ स्टूडेंट है। अज़ालिकल बैतु जदीदुन, क्या वो घर नया है। ला, हुआ कदीमुन जिद्दा, नहीं वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। हादिह सय्यारतु मिनल याबान व तिलका मिन अमरीका, ये कार जापान से है और वो अमरीका से है। हादा सिक्कीनु मिन अल्बानिया व तिलकल मिलआका मिन इंकलतरा, ये शायद हो चुका था। जी जी जी, ये हो चुका था, और ये वाला जो है, ये वाला भी शायद मैंने होमवर्क दिया था। ये दोनों पेज मैंने होमवर्क दिए थे, यहाँ तक होमवर्क था ये। वो बात अलग है, शायद किसी ने करके नहीं दिया, लेकिन यहाँ तक होमवर्क था। यहाँ तक होमवर्क था, पेज नंबर 45 पे की। अब बस मिसालें देकर यहाँ पर 5th एक्सरसाइज के अंदर मिसालें देकर सिर्फ समझाया गया है कि पढ़ने में और लिखने में किस पे कहाँ पर कौन सी हरकत आएगी, रफ़ा की आएगी, ज़म्मा की आएगी, फ़तहा की आएगी या जर वगैरह की आएगी। ठीक, तो जैसे कि ये बताया था कि डिफ़ॉल्ट स्टेट में जो है वो पेश ही आता है। तो अल बैतू है, अकेला है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो ये अल बैतू पेश लगेगा यहाँ पर। यहाँ पर अल बैतू था, अल बैतू था, लेकिन यहाँ पर इससे पहले फ़ी आ गया तो ये अल बैती हो गया, फ़िल बैती। यहाँ पर भी मिन आ गया तो उसकी वजह से मिनल बैती, यहाँ पर भी इला आ गया तो इलल बैती। ये सब जो है जर देने वाले थे, ज़ेर देने वाले थे, तो यहाँ पर ज़ेर आ गया उसकी वजह से। ठीक, अब यहाँ पर जो है अल मुस्तशफ़ा, ये डिफ़ॉल्ट स्टेट में है। यहाँ पर भी फ़िल मुस्तशफ़ा, मिनल मुस्तशफ़ा, इलल मुस्तशफ़ा। यहाँ पर या है आखिर में, और या जो है वो या ये हर किसी को कबूल नहीं करता। अल मुस्तशफ़यू, फ़िल मुस्तशफ़यी, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, उसको कबूल नहीं करता हर चीज़ को। या जो है एक तरह से फुल स्टॉप भी माना जाता है, इसलिए जो है इस पर कोई हरकत इस तरह से दिखाई नहीं देती। इसी तरह हमज़ा भी है, इसी तरह हमज़ा ये अपनी डिफ़ॉल्ट स्टेट में भी अमरीका रहेगा, ये फ़ी के साथ भी, फ़ी, मिन और इला के साथ भी अमरीका रहेगा। यहाँ पर वो सिर्फ समझाने के लिए और मिसाल देने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि कुछ कुछ अल्फाज जो है वो अलग होते हैं, वो अलग तरीक़े से पढ़े जाते हैं, अलग तरीक़े से लिखे जाते हैं। ये अल्मानिया, अल्मानिया मतलब जर्मनी, तो यहाँ पर भी वो आखिर में अलिफ़ आ रहा है। अच्छा, ये ध्यान में रखना है आपको कि अलिफ़ और हमज़ा में फ़र्क होता है, अलिफ़ और हमज़ा में फ़र्क होता है। ये है अलिफ़ और ये है हमज़ा, ये अलिफ़ है और ये हमज़ा है। अलिफ़ उसे कहेंगे जिस पर जज़्म हो या कोई भी हरकत इस तरीक़े से न हो उस पर, और हमज़ा उसे कहेंगे जिस पर कोई भी हरकत हो, चाहे ज़बर की हो, चाहे ज़ेर की हो, चाहे पेश की हो। अगर इस पर कोई भी हरकत आ गई तो ये हमज़ा है।
और अगर इस पर कुछ भी हरकत नहीं है, ये जज़्म है, जज़्म है तो ये साकिन है या वो जज़्म है, तो ये जो है ये अलिफ़ है। और अलिफ़ के ऊपर, ये अलिफ़ था, अलिफ़ के ऊपर अगर कोई भी हरकत आ गई ज़बर की या ज़ेर की या पेश की तो वो हमज़ा बन गया। ठीक। और अच्छा, अगर ये ऐसा अलिफ़ बना हुआ है और अलिफ़ के ऊपर हमज़ा बना हुआ है, कोई ज़बर या ज़ेर नहीं लगा हुआ या पेश नहीं लगा हुआ, तो ये हमज़ा जो है रिप्रेजेंट करता है कि इसके ऊपर या तो ज़बर है या फिर पेश है। अगर ये ऐसा सिंपल सा अलिफ़ बना हुआ है, फिर से रिपीट करिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। अगर ये ऐसा सिंपल सा अलिफ़ बना हुआ है और इसके ऊपर ऐसा हमज़ा लगा हुआ है, तो ये ऊपर हमज़ा जो लगा हुआ है छोटा सा, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इस पर इन दोनों में से कोई एक हरकत है, कोई एक है, या तो ज़बर होगा या फिर पेश होगा। तो ये जो इसकी सब स्टेट हैं, सब उसकी शक्लें हैं, सब इसको जो है ज़हन नशीन कर लीजिए, लिख लीजिए अपने पास। नंबर एक ये, फिर से एक बार बताया हूँ, नंबर एक ये कि ये अलिफ़ है। ठीक, अलिफ़ है। ये अगर इस पर कुछ भी नहीं है तो ये अलिफ़ कहलाएगा। ठीक, या फिर तो इसके ऊपर मतलब जज़्म है, जज़्म बनाया नहीं जाएगा, सिर्फ ऐसे कि खाली है, कुछ भी नहीं है इस पर, साकिन है, तो ये अलिफ़ है। ठीक। और अगर इस पर कुछ भी है, चाहे ज़बर है या ज़ेर है या पेश है, तो ये हमज़ा कहलाएगा। ठीक। और तीसरी बात ये कि अगर ऐसा अलिफ़ बना हुआ है और इसके ऊपर ऐसे छोटा सा हमज़ा बना हुआ है इस तरीक़े से, तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इस पर या तो ज़बर है या फिर पेश है। ये दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगा, ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि इस पर इन दोनों में से कोई एक हरकत है। ओके। तो अल्मानिया, तो ये अपनी डिफ़ॉल्ट स्टेट में भी ये जो है, ये डिफ़ॉल्ट स्टेट में भी अल्मानिया ही पढ़ा जाएगा। और चाहे इस पर कोई भी हरफ जर आ जाए, चाहे वो फ़ी वाला हरफ जर हो या मिन वाला हरफ जर हो या इला वाला हरफ जर हो, तो ये आखिर में अल्मानिया ही रहेगा। अल्मानिया अल्मानिया अल्मानिया, फ़ी अल्मानिया, मिन अल्मानिया, इला अल्मानिया। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए छोटी सी एक्सरसाइज थी। ठीक, इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली एक्सरसाइज में कुछ भी नया नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो होमवर्क करके भेज सकते हैं। ये भी जो है की हुई है, ये इस तरीक़े से किए हुए हैं, ये शायद चैप्टर के शुरू में जो है कर लिए गए थे। यहाँ पर दो नए लफ्ज़ आए हैं, अमामा और खल्फ़ा। अमामा मतलब सामने, आगे, और खल्फ़ा मतलब पीछे। ठीक, तो ये भी जो है अमामा और खल्फ़ा, जो ये दो लफ्ज़ हैं, ये मुज़ाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ये जो है मुज़ाफ़ होते हैं और इसके आगे वाला, सामने वाला, यानी उसके बाद वाला जो हर्फ होता है वो मुज़ाफ़ इलैह होता है। देखिए यहाँ पर तालिबी में ज़ेर आ गया नीचे। इसी तरह खल्फ़ा के बाद ये मुज़ाफ़ हुआ और इसके बाद वाला मुदर्रिस जो है वो मुज़ाफ़ इलैह हो गया, तो मुज़ाफ़ इलैह पर क्या होता है, ज़ेर आता है। तो अमामा और खल्फ़ा भी जो है वो मुज़ाफ़ इस्तेमाल होते हैं बतौर मुज़ाफ़ के। तो अस्सब्बूरतु अमामत तालिबी, ब्लैक बोर्ड तालिब इल्म के सामने है। ही वह या खल्फ़ल मुदर्रिसी, और वो यानी सब्बूरा, ये हिया से मुराद कौन होगा, तालिब होगा या सब्बूरा होगा? सब्बूरा होगा, क्योंकि सब्बूरा मुअन्नस है और ये भी जो है ये मुअन्नस की निशानी है।
मुअन्नस का जो है सिगा इस्तेमाल हुआ है हिया, वहिया खल्फल मुदर्रिसी, और वो यानी ब्लैक बोर्ड जो है वो, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो है वो टीचर के पीछे है। टीचर के पीछे बोर्ड है और बोर्ड के सामने स्टूडेंट खड़ा हुआ है। अयना सय्यारतुल मुदर्रिस, टीचर की कार कहाँ है? हिया अमामल मदरसा, वो स्कूल के सामने खड़ी है। अयना बैतुल इमाम, इमाम का घर कहाँ है? बैतुल इमामी खल्फल मस्जिद, इमाम का घर मस्जिद के पीछे है, मस्जिद के पीछे वाक़ है। अयना जलसा हामिद, हामिद कहाँ बैठा है? जलसा खल्फा महमूद, वो महमूद के पीछे बैठा है। ज़हब अम्मारुन इलल मस्जिद, अम्मार गया, अम्मार मस्जिद की तरफ। वजलसा अमामल महराब, और महराब के सामने बैठ गया। अम्मार मस्जिद गया और महराब के सामने बैठ गया। तो यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर 8 चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। अगर आप ये पेज नंबर 46 होमवर्क करके जो है ग्रुप पे पोस्ट कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। किसी को कोई सवाल करना हो तो वो पूछ सकता है। जज़ाकल्लाहु खैर।